नमस्कार दोस्तों, अगर अभी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये आपका इंतजार आज खत्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ग्रामीण टीचर की वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको ना तो कोई एग्जाम देना है और ना कोई इंटरव्यू, बल्कि दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5वीं तक आपको पढ़ाना है। और कुल रिक्त पद जो है यहाँ पे 98,000 है, यानी 98,000 पर रिक्त पद है, इनको भरना है। और ग्रामीण टीचर की भर्ती इन सब के लिए निकाली गई है। अब दोस्तों आपको आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर लेना है। गांव के जो भी बेरोजगार भाई है उनको पंचायत के अंदर, अपनी खुद की पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप पूरा का पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और बेसिकली अच्छी बात यह है कि अगर आप ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं ना, तो आप पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाना है, यानी आपको कम पढ़ाई ही करवानी है। ठीक है ना, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाना है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना है। अगर आप ग्रामीण टीचर बनना चाहते हो तो आप सबके लिए शानदार मौका है, और इस मौके को दोस्तों आपको गंवाना नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में जो जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, उस प्रोसेस से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपका ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर फॉर्म भर जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों ना तो आपका एग्ज़ाम होगा और ना ही दोस्तों आपका कोई इंटरव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे 98,000 के राउंड यहाँ पे रिक्त पद है, ये सभी भरने हैं। और यहाँ पे दोस्तों बिना एग्ज़ाम दिए इस भर्ती के अंदर आपको शामिल किया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, या दोस्तों आपके मन में भी था कि मैं ग्रामीण टीचर बनूं, तो दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप ग्रामीण टीचर बन सकते हो, किस तरीके से आप ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन कर सकते हो। इसकी तमाम बड़ी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। और बेसिक बात दोस्तों ये है कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण टीचर भर्ती है ना, इस भर्ती में बहुत सारे लोग आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुल रिक्त पद यहाँ पे तकरीबन 98,000 यानी 98,000 से ज़्यादा पद है। ठीक है ना, आपको आवेदन करना क्या है, अंतिम तिथि से पहले पहले कर लेना है। अब दोस्तों अंतिम तिथि क्या है, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे ये भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों जो मैं भर्ती आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आपको बिना परीक्षा एग्जाम देना है, उस भर्ती में क्या परीक्षा जो है, कहने का मतलब आपकी जो सैलरी है ना, वो यहाँ पे कितनी रहेगी। परीक्षा तो आपकी होगी नहीं, लेकिन सैलरी कितनी रहेगी, जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको वेतन मिलेगा, वो वेतन कितना मिलेगा, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को नजर जमा के पूरा का पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आवेदन शुल्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोग आवेदन जब करते हैं तो आवेदन शुल्क करने से डरते हैं। आवेदन करना जो है, जब भी आवेदन करते हैं ना, तब आवेदन शुल्क नहीं होता है बहुत सारे लोगों के पास। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ग्रामीण टीचर की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए, कितना आवेदन शुल्क इस भर्ती में लगता है आपका। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सर्व शिक्षा भर्ती अभियान के तहत अगर आप ग्रामीण टीचर में भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर इसका आवेदन शुल्क दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो आवेदन शुल्क है वो अलग अलग मायनों में अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप SC ST OBC कास्ट से आते हो, इन वर्गों से अगर आप आते हो, तो आपका आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है कुछ मायनों में। ठीक है ना, अगर दोस्तों आप बेसिकली अगर आप EWS ऐसी कैटेगरीज से आते हो तो आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। वो भी दोस्तों कितना, तकरीबन 250 रुपये या 300 रुपये, इस प्रकार का आपका आवेदन शुल्क ग्रामीण टीचर की इस भर्ती में लगता है। ठीक है ना, आगे दोस्तों बात करें, अगर आप ग्रामीण टीचर की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आयु सीमा क्या होती है। ठीक है ना, आयु सीमा की बात करें तो वो कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, आयु सीमा की बात करें तो तकरीबन 45 वर्ष इस जो है भर्ती की आयु सीमा रखी गई है। 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच जो भी उम्मीदवार होता है वो इस भर्ती में आसानी से आवेदन कर पाएगा। तकरीबन 18 साल से लेके 45 साल के बीच इस भर्ती की आयु सीमा है। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता कुछ मायनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मायनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिए कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई बेरोजगार उम्मीदवार सर्व शिक्षा भर्ती अभियान के तहत ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं पास कर लेना चाहिए, डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे भर्ती में आवेदन कर पाओगे। और दूसरी बात, ये जो भर्ती है ना, ये अलग-अलग पदों पर निकलती रहती है, अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएँ रखी गई है। अगर आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। वो कैसे देखना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, अगर आप जो इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर तकरीबन 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए ग्रामीण टीचर भर्ती में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करने वाले हैं अभी चयन प्रक्रिया की, कि आप जब इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपकी चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चयन प्रक्रिया कुछ इस तरीके से रहती है। कैसे रहती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप ग्रामीण टीचर भर्ती के तौर पे सेलेक्ट होना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो योग्यता काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आप 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी उम्र 18 से लेके 40 साल के बीच होनी चाहिए। तीसरी दोस्तों बहुत ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगली बात दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों आप सबकी यहाँ पे अलग मायनों में, जैसे मान लो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अस्थायी तौर पे भर्तियाँ निकाली जाती है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अस्थायी तौर पे भर्ती निकाली जाती है, जिनका ग्रेजुएशन किया हो, जिनको जो पढ़ाई कराने का हुनर हो, तो उनको अस्थायी तौर पे टीचर रख लिया जाता है उनके अनुभव के मुताबिक। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, ठीक है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको अस्थायी तौर पे टीचर नहीं रखा जाता, आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अलग अलग मायनों में अलग अलग बातें होती हैं। अब दोस्तों अगर आप स्पष्ट तौर पे ये जानना चाहते हैं कि हम भाई इस भर्ती में आवेदन ना करके, हम कहने का मतलब है कि बिना परीक्षा वाली भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन फंडों से गुजरना होगा, हम कैसे उस भर्ती में आवेदन करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण टीचर की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके अंदर अस्थायी तौर पे सेलेक्ट होना चाहते हैं बिना परीक्षा दिए। तो देखिए, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जब जो है ग्रामीण टीचर भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, जब उस भर्ती का रिक्त पद खाली होता है ना, तब आपको उस भर्ती के अंदर अस्थायी तौर पे रखा जाता है। जब कहने का मतलब बिना एग्ज़ाम दिए ऐसी भर्तियों में रखा जाता है। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पर सीधे तौर पे यानी बिना एग्ज़ाम दिए भर्तियों में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए ये प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देकर ऐसी भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद ही ऐसी भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मायनों में ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ मायनों में पढ़ाई भी करनी पड़ सकती है, कुछ मायनों में आप पढ़ाई ना करें तो भी चलेगा। अगर आप स्थायी टीचर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अस्थायी टीचर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दो प्रोसेस है, आपको जो भी प्रोसेस अच्छी लगे उस प्रोसेस को चूज़ करके आप इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।